नमस्कार, मैं अनुराग कौशिक पब्लिकेशन इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है श्री सत्य सनातन धर्म में गंगा जल का महत्व। विष्णु पादाज्म संभूते गंगे त्रिपथ गामिनी, ब्रह्म द्रवेति विख्यातां पापम में हर जाह्नवी। पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव, त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां क्षतैरपि, मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकं स गच्छति। सद्य पातक सहस्त्री सहस्र दुख विनाशिनी, सुखदा मोक्षदा गंगा गंगैव परमा गति। अस्तु, ऐसी मान्यता है कि यदि मनुष्य 100 योजन दूर से भी गंगा जी का नाम स्मरण करता है तो वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। मां गंगा जी श्री हरि विष्णु के नख यानी नाखून से जन्मी, ब्रह्मा जी के कमंडल में रही, स्वर्ग में बही, अवतरित हुई मां गंगा 1.25 महीने बाद दशहरे पर अर्थात आज के समय में गंगा दशहरा जो हम त्योहार के रूप में मनाते हैं और धार्मिक आयोजन करते हैं, इस अवसर पर वो भूलोक में आई और सप्तमी के दिन, जो कि आज हम श्री गंगा सप्तमी के रूप में आयोजन करते हैं, श्री भगीरथ जी की प्रार्थना पर हिमालय पर विराजमान भगवान शंकर की जटाओं में स्वर्ग से अवतरित गंगा कुछ दिन जटा जूटों में बिताकर फिर जेठ मास में गंगा दशहरे के दिन धरती पर पहुंची। धार्मिक विश्वास और कुछ मान्यताएं। समुद्र मंथन के समय इसी शीतल गंगा के भरोसे भगवान शिव ने समुद्र से निकला हलाहल पी लिया था, जिसको उन्होंने कंठ में धारण किया था। पौराणिक आख्यानों के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में विष्णु प्राकट्योत्सव के दिन भगवान विष्णु के नख से निकली थी मां गंगा। जन्म पद्म पुराण आख्यान के अनुसार अनादि विष्णु ने जब ब्रह्मांड की सृष्टि की तब अनादि ब्रह्म ने उनके चरण धोए। विष्णु जी के चरणों से जलधारा फूटी और इस चरणोदक को ब्रह्मा ने अपने कमंडल में भर लिया और यही मां गंगा कहलाई। तब से गंगा ब्रह्मलोक में बह रही थी। भगवान राम के पूर्वज भागीरथ जी कपिल मुनि के आश्रम में पड़ी राजा सगर के पुत्रों के फूल अर्थात राख को बहाने के लिए घोर तपस्या के बाद गंगा को शिव की जटाओं के रास्ते धरती पर लाए। गंगा जी के जन्म की कुछ अन्य गाथाएं। मत्स्य और विष्णु पुराण में वर्णन है कि एक बार अनादि राधा कृष्ण ने स्वर्ग में महारास किया। इस महारास में राधा और कृष्ण इतने लीन हो गए कि एक रूप जल रूप होकर गंगा जल बन गए। वही गंगा भागीरथ जी पृथ्वी पर लाए। श्री गंगा जी को जन्हुपुत्री, विष्णुपदी, नीलवर्णा, जटाजूटरी, महेश्वरी, भागीरथी आदि अनेक नामों से पुकारा गया है। गंगा के सहस्त्रों नाम हैं और उतनी ही कथाएं भी प्रचलित हैं। गंगा भारत के अभ्युदय और उत्थान की साक्षात गवाह रही है। भारत में हरित क्रांति का 100% श्रेय गंगा, जमुना आदि नदियों को ही दिया जाता है। ओम देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी द्रव तरंगे
शंकर मौलि विहारिणी विमले मम्मतिरास्ताम तव पदम कमले। अर्थात हे देवी, तीनों लोकों को विमल तरल तरंगों से तारने वाली सुरेश्वरी, भगवान शिव के सिर पर विहार करने वाली विमल भगवती गंगे मां, मेरी भक्ति आपके चरण कमलों में दृढ़ता से स्थापित रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। भारतवर्ष में गंगा जल का प्रयोग हर शुभ कार्य के लिए किया जाता है। शिव जी की जटाओं से निकलने के कारण इसके जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा का स्वर्ग से धरती पर आगमन होने के कारण गंगा जी को स्वर्ग की नदी माना गया है, इसलिए इसका जल सबसे पवित्र माना गया है। गंगा जल की एक विशेषता यह है कि गंगा जी का पानी कभी खराब नहीं होता, सड़ता नहीं है, अतः यह बहुत ही पवित्र जल माना जाता है। गंगा को पाप मोचिनी नदी कहा जाता है, अतः गंगा जल में स्नान करने से सभी तरह के पाप धुल जाते हैं। गंगा के पवित्र जल में स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होता है, इसलिए इसे मोक्षदायिनी नदी भी कहा गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यदि मरते समय व्यक्ति को गंगा जल और तुलसी दल दिया जाए तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षि वाल्मीकि ने गंगा जी के किनारे रहकर ही महाग्रंथ रामायण की रचना की। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने गंगा जी को अपने कमंडल से छोड़ा और शिव जी ने अपने मस्तक पर गंगा जी के वेग को रोका, किंतु गंगा जी उनके जटाओं में ही उलझ कर रह गईं, तब राजा भगीरथ ने फिर से अपनी तपस्या द्वारा शिव जी को पुनः प्रसन्न किया और तब शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं से बिंदु सरोवर में छोड़ा। वहां से गंगा जी की 7 धाराएं निकली। हालादनी, पावनी और नलिनी, ये 3 धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली गईं। सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु, ये 3 धाराएं पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई। अंतिम और 7वीं धारा महाराज भागीरथ के रथ के पीछे पीछे चली, जो कि भागीरथी और गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। यही गंगा राजा भागीरथ के पीछे पीछे चलते हुए पूर्व दिशा में भगवान कपिल के आश्रम में पहुंचती हैं, जहां राजा सगर के 60,000 पुत्रों का इन्होंने उद्धार किया और फिर समुद्र में समा गई। महाराज भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को ताराया और इसके साथ ही सारे जगत का भी कल्याण कर दिया। इसलिए आज भी सनातन धर्म में अंतिम संस्कार के बाद मानव फूल अर्थात शरीर के अवशेष को श्री गंगा जी में प्रवाहित किया जाता है। गंगा जी को त्रिपथगा भी कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों लोकों में प्रवाहित होती हैं, देवलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक, इसलिए ही इनको त्रिपथगा कहा गया है। तो बने रहिएगा हमारे साथ पब्लिक एशिया न्यूज चैनल पर इसी प्रकार की धार्मिक जानकारियों के साथ। न्यूज ब्रीफिंग, तरोताजा समाचारों के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री सीताराम।